छात्रों, आज हम आप लोगों को बताएंगे जनार्दन रेड्डी समिति 1992 की संस्तुतियाँ। जनार्दन रेड्डी समिति 1992 की संस्तुतियाँ। कल हमने आपको बताया था सन 1986 के शिक्षा नीति के में संशोधन के संबंध में जो समितियां गठित हुई थी, उसमें आचार्य राममूर्ति समिति 1990 के बारे में हमने आपको क्या क्या संशोधन हुआ, कैसे हुआ, इस सब के बारे में बता दिए थे। उसी तरह से आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जनार्दन रेड्डी की अध्यक्षता में एक दूसरी समिति गठित हुई थी, जिन्होंने 1986 में संशोधन के बाद अपनी विभिन्न प्रकार की संस्तुतियाँ दी। इसमें था नंबर 1, राज्य द्वारा केंद्रीय अभिकरण की पहचान। नंबर 2, नवोदय विद्यालय योजना, नवोदय विद्यालय योजना जारी रखना। नंबर 3, शैक्षिक गुणवत्ता में सुधार, शैक्षिक गुणवत्ता में सुधार। नंबर 4, आंगनबाड़ी कार्यक्रम का संचालन, आंगनबाड़ी कार्यक्रम का संचालन। सतत शिक्षा कार्यक्रम का संचालन, सतत शिक्षा संचालन का कार्यक्रम। नंबर 6, प्रौढ़ शिक्षा योजना, नंबर 7, माध्यमिक शिक्षा परिषद का गठन, माध्यमिक शिक्षा परिषद का गठन। माध्यमिक शिक्षा परिषद का गठन। उच्च शिक्षा परिषद, उच्च शिक्षा परिषद का गठन। अखिल भारतीय शिक्षा
परिषद का गठन। अखिल भारतीय शिक्षा परिषद का गठन। नंबर 10, भारतीय भाषाओं के प्रयोग को प्रोत्साहन। और नंबर 11, केंद्र एवं राज्य द्वारा शिक्षा का संचालन। केंद्र एवं राज्य में शिक्षा समन्वय स्थापित करना। जिला स्तर पर शिक्षा परिषदों की स्थापना। जिला स्तर पर शिक्षा परिषद की स्थापना। और शिक्षक समस्या समाधान। तो जनार्दन रेड्डी समिति 1992 जो है, जो अपनी संस्तुति प्रस्तुत की, उसके पॉइंट ये हैं। उन्होंने ये विचार किया कि राज्य द्वारा केंद्रीय अभिकरण की पहचान की जाए, अर्थात राज्य एक इस प्रकार की पहचान करे, इस प्रकार का केंद्र के साथ समन्वय स्थापित करे, जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े लोगों को नवीन शिक्षा प्रणाली से आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाए। कहने का तात्पर्य यह है कि शिक्षा से वंचित लोग केंद्र और राज्य के सहयोग से उनकी पहचान करके जो पिछड़ गए हों, शिक्षा से उनका कोई लेना देना ना हो, शिक्षा से वह बहुत दूर हैं, ऐसे लोगों की शिक्षा के लिए व्यवस्था की जाए। नंबर 2, नवोदय विद्यालय योजना जारी रखना। जो नवोदय विद्यालय की स्थापना 1986 के अंतर्गत, शिक्षा नीति के अंतर्गत हुई थी, उसको फ्लॉप न किया जाए, बल्कि उसको ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक से अधिक बढ़ाने के लिए, देश में अच्छे नागरिक पैदा करने के लिए उस चलाई गई योजना को जो है जारी रखा जाए, अर्थात प्रत्येक जिले में नवोदय विद्यालय की स्थापना की जाए। नंबर 3, शैक्षिक गुणवत्ता में सुधार। शिक्षा के जो दी जाए उसमें गुणवत्ता परक शिक्षा होनी चाहिए। जो भी शिक्षा दी जाती है, जो भी दी जा रही है, वह कितना लाभकर है, कितना उसमें सुधार हो रहा है या उसमें कितनी कमी है, उसमें सुधार करने के लिए यह शिक्षा समिति जो है, जनार्दन रेड्डी शिक्षा समिति ने अपने विचार व्यक्त किए। आंगनबाड़ी कार्यक्रम का संचालन। इस शिक्षा समिति ने छोटे छोटे बच्चों को गांव में या जो अभी विद्यालय जाने योग्य नहीं हैं, ग्राम पंचायतों पर आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों द्वारा 3 वर्ष तक के बच्चे एवं बच्चियों को वो शिक्षित करें, उनको बतावें और उनको पढ़ाई के लिए प्रेरित करें। सतत शिक्षा संचालन का कार्यक्रम। यह जनार्दन रेड्डी समिति ने लगातार शिक्षा संचालन के लिए
विभिन्न कार्यक्रम तैयार करें, उनकी शिक्षा पर लगातार कुछ न कुछ कार्यक्रम संपन्न होता रहे और उसके संचालन के लिए ऐसी व्यवस्था करें। प्रौढ़ शिक्षा योजना, जो लोग जिनकी उम्र 30 साल हो गई हो, 25-30 साल हो गई है, उसके ऊपर हो गई हो और वो शिक्षा नहीं ग्रहण किए हैं, तो उनको साक्षर करने के लिए यह समिति जो है वो प्रौढ़ शिक्षा योजना चलाने का प्रयास किया और उसको गांव में रात को, शाम को किताब कापी की व्यवस्था करके और प्रौढ़ शिक्षक रख करके शिक्षा से वंचित लोगों को, प्रौढ़ों को वह शिक्षित करने की योजना तैयार किया। माध्यमिक शिक्षा परिषद का गठन, माध्यमिक शिक्षा जो 10+2+3 की योजना संचालित हुई थी 1986 की शिक्षा नीति में, उसके तहत माध्यमिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक माध्यमिक शिक्षा परिषद का गठन किया जाए, जिसमें उसका निरीक्षण, उसके माध्यमिक शिक्षा की स्थापना, माध्यमिक शिक्षा के लिए विद्यालय खोलना, मतलब विभिन्न प्रकार की के शिक्षा पर उस परिषद का गठन करके, बोर्ड का गठन करके जो है वो शिक्षा को आगे बढ़ावे। उच्च शिक्षा परिषद मतलब हायर एजुकेशन बोर्ड की स्थापना किया जाए, जिससे जिलों में विश्वविद्यालय, मतलब राज्यों में अच्छे से अच्छे विश्वविद्यालय की स्थापना की जाए, उच्च शिक्षा को आगे बढ़ाने का उसकी UGC से मान्यता ली जाए। इन सब पर जो है परिषद गठन करने के लिए यह अपना सलाह दिया। अखिल भारतीय शिक्षा परिषद का गठन, जनार्दन रेड्डी समिति ने एक ऐसी अखिल भारतीय माने पूरे देश में एक प्रकार से एक समान शिक्षा नीति की घोषणा के बाद उसमें एक बोर्ड का गठन हो, जो सभी प्रकार की उच्च प्राथमिक शिक्षा, उच्च प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, सभी प्रकार की शिक्षा को पर विशेष बल दिया जाए। भारतीय भाषाओं के प्रयोग को प्रोत्साहन, मतलब भारतीय भाषाएं जो हिंदी, संस्कृत, अरबी, फारसी ये भाषाएं हैं या राज्य स्तर की भाषाएं हैं, छात्रों को पढ़ाने के लिए उसका गठन किया जाए और भारतीय भाषाओं को प्रोत्साहन दिया जाए। केंद्र एवं राज्य में शिक्षा समन्वय स्थापित किया जाए, मतलब जो भी शिक्षा व्यवस्था बनाई जाए उसमें राज्य और सरकार, केंद्र सरकार दोनों का सहयोग होना बहुत ज़रूरी है। जिला स्तर पर शिक्षा परिषद, जिला डिस्ट्रिक्ट बोर्ड पर गठन किया जाए। इसके साथ साथ ब्लॉक स्तरों पर शिक्षा की व्यवस्था की जाए। और लास्ट है शिक्षक समस्याओं का संचालन, शिक्षक का समाज में आदर, शिक्षक को प्रशिक्षण देना, शिक्षक के वेतन की व्यवस्था करना, इन सब के लिए जनार्दन रेड्डी समिति ने 1992 ने अपने सुझाव प्रस्तुत किए। धन्यवाद।